नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हां, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक बेटे ने धारदार हथियार से अपने पिता की हत्या कर दी। ये घटना यहां के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक बुजुर्ग शख्स की हत्या के मामले में उसके बड़े बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के भाटी ग्राम पंचायत के अहिरपुरवा गांव में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग लल्लन चौधरी की रविवार देर रात धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। लल्लन चौधरी अपने भाई राम प्रवेश यादव के दरवाजे पर रोजाना की तरह सो रहे थे, जिसके बाद उनके बड़े बेटे अजय चौधरी ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह परिजनों ने जब चारपाई पर लल्लन चौधरी का सिर कटा देखा तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। देखिए, थाना सिकंदरपुर के गांव अहिरपुरवा से आज सुबह सूचना मिली है कि श्री लल्लन को उन्हीं के बड़े बेटे अजय के द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौके पर आकर के छानबीन की गई तो पाया गया कि लल्लन जी जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनमें रात्रि में उनके बड़े बेटे अजय के द्वारा पुरानी ज़मीन जो कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की पत्नी के नाम लिखवा दी थी, उसी रंजिश को लेकर के अपने ही पिताजी की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त की निशानदेही पे आला कतल बरामद करके अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है क्या? आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जो भी आगे होगी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत। सर, जमीन का मामला था। जो हमारे दादाजी हैं उनको हम सेवा कर रहे हैं। वो कहे थे दोनों आदमी से, तो जो सेवा करेगा उसके नाम मैं ज़मीन कर दूंगा जी। तो वो जो हमारा भाई है, जो भौजाई है, वो कह दी तो हम नहीं करेंगे, चाहे आप लोग मरे या चाहे कुछ हो जी। उसके बाद हम लोग सेवा करते हैं। 15 कट्ठा ज़मीन हमारे औरत के नामे कर दिए हैं जी। उसके बाद ये धमकी देने लगा। इसको जो वीरेंद्र है, इसका चचेरा जो भाई है कथौली का, वो भी आकर धमकी देने लगा, तो ज़मीन वापस करो नहीं तो तुम्हारा एक लड़का है टंगवा ले जाऊंगा। और जो हमारा भाई का भी जो औरत है, वो भी यही बात कहती थी। यही सब करते करते वो धमकी देते थे, तो तुमको सिकंदरपुर में भेटाओगे तो गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसको धमकियाँ मिल रही थी? हमको मिल रहे थे। क्यों आपको धमकियाँ मिल रही थी? ऐसे ही मिल रही थी। जो वीरेंद्र है, जो आता है, इसके पास जो आता है वही देता था। तो सिकंदरपुर में तुमको पकड़ लेंगे तो गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। वीरेंद्र कौन है? उसका चचेरा भाई है, जो हमारा जो भौजाई है वो चचेरा भाई है। और प्रतिदिन आता है यहाँ पर, प्रतिदिन आता है और डेली यहीं से उसके लिए खाना भी जाता है और धमकी भी देता है। ये उधर गोरू चराते हैं, वहाँ भी आ जाता है और कहता है तो ज़मीन दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। ये आते हैं तो कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं। हाँ, यही बात है और हो ही गया। जो वो लोग कह रहे थे वो हो ही गया। आपको कब पता चला है? हमको सुबह में पता चला। क्या जानकारी मिली आपको? यही जो भतीजा हमारा है दौड़ के गया, समझा देखिए बाबा के क्या हो गया है जी। तो आप आए मौके पे, क्या स्थिति थी? स्थिति खत्म हो गए थे, नरेटिव कट गई थी, खून गिर गया था पूरा। वो नहीं थे, आए थे तो मैं आए, वो नहीं थे। माता पिता अपनी संपत्ति का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मां बाप को नालायक बेटे की घर से बेदखली का अधिकार है। पिता के जीवित होने तक कोई भी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता। उसका बेटा भी उसकी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता। पिता बेटे को संपत्ति से बेदखल करना, घर से बाहर निकालने का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेटी बेटे का पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है। पिता चाहे तो अपनी पूरी संपत्ति बेटी के नाम कर सकता है। माता पिता अपनी संपत्ति का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मां बाप को नालायक बेटे की घर से बेदखली का अधिकार है।
रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला बलिया से सामने आया है। आपको बता दें कि जमीन विवाद के मामले में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस दौरान बताया जा रहा है कि घर के बड़े बेटे ने अपने पिता की हत्या की है। जमीन विवाद चल रहा था। इस दौरान कानून क्या कहता है, जिस तरीके से कानून में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, माता पिता अपनी संपत्ति के लिए स्वतंत्र हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। हमारे साथ ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। साथ ही हमारे साथ बलिया से हमारे संवाददाता राजीव प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। ताहिरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले सवाल दीप्ति जी से। दीप्ति जी, कानून जिस तरीके से संशोधन कर रहे हैं, इसमें जमीन विवाद के मामले को लेकर जिस तरीके से संशोधन किया जा रहा है, क्या कुछ कानून कहता है? देखिए, जमीनी विवाद या सिविल मैटर अपने आप में बहुत ही बड़ा है। इसको मैं एक दिन में या एक आधे घंटे के सेशन में तो हम लोग नहीं बता सकते। तो हमें हमारे पॉइंट पे आना चाहिए कि यहाँ पे जो विवाद है, जिस बेटे ने अपने पिता की हत्या की सिर्फ जमीन को अपने नाम करवाने के लिए, उस जगह पे हमें ये देखना चाहिए कि क्या कोई बुजुर्ग दंपत्ति या व्यक्ति अपने लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए अपने संपत्ति का हस्तांतरण कैसे करे, जी, किस तरीके से अपने आप की जिंदगी की भी सेफ्टी रखे, और क्या कुछ कानून ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों की रक्षा के लिए अपने पास, इनके पास सेक्शंस हैं, हमें इस पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसके आंसर तो हम दिन भर बात कर ले, 2 दिन बात कर ले तो भी कम पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरी ये बात ये है कि ये बुजुर्ग दंपत्ति ये चाहते तो अपने पुत्र को और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के अन्य सदस्यों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते थे। एक सीनियर सिटीजन एक्ट होता है जिसके अंदर अगर पिता ने कभी अपने बच्चे को कोई गलती हो जाती है, जैसे हमने देखा होगा मफतलाल का आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। मफतलाल बहुत ही बड़े व्यापारी रहे हैं और उन्होंने गलती से प्यापुत्र मोह में उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे को लिख दी, और बेटे ने भी संपत्ति लेने के दूसरे दिन माता पिता को अपने घर से बाहर कर दिया। तो वहां पे ही सबक हो गई सब लोगों को कि चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, रसूख वाले हो, ज्यादा भावनाओं में ना बहते हुए अपने जो भी आपका स्वार्थ है, कह सकते हैं स्वार्थ, या अपने लिए कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे बुजुर्ग दंपतियों के पास इस तरीके का प्रोविजन है कि वो सीनियर सिटीजन एक्ट में जाकर उस बच्चे को दिए हुए संपत्ति को वापस लेने का भी प्रोविजन है, और वहाँ ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे को हमने आज में अपनी प्रॉपर्टी दी थी, ये बच्चा हमसे किस तरीके से गलत व्यवहार कर रहा है, हमारा देखभाल नहीं कर रहा है, और ये सारी बातें बहुत ही स्ट्रांगली ली जाती है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहते हैं कि एक बार ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो गया तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग संपत्ति के पास पूरी तरह से राइट है तो दिए गए संपत्ति को भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के वापस से अपने पास ले सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तरीके से पूरा अधिकार बुजुर्ग दंपत्ति पर होता है, माता पिता पर होता है कि वो किसको अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। दीप्ति जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे संवाददाता राजीव जी से हम पहले पूरे मामले की जानकारी ले लेते हैं। राजीव जी, किस तरीके से पूरा मामला देखा जा रहा है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का अहिरपुरा गांव में जो है बाप ने सिर्फ इस बात के लिए उसकी हत्या हो गई क्योंकि उसने अपने संपत्ति को इसलिए छोटे बेटे के नाम कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि जो मेरी सेवा करेगा उसी को हम सारी प्रॉपर्टी जो है अपना देंगे। बड़े बेटे और बहू ने साफ मना कर दिया था कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, जिसके कारण छोटे बेटे और बहू ने सेवा कर रहे थे उस पिता की, और यही कारण था कि पिता ने अपनी जो जमीन थी वो अपने छोटे बहू के नाम पे कर दी, और यही कारण रहा कि बड़े बेटे ने और नाराज होकर के और पिता की हत्या कर दी।
जी राजीव जी, इस मामले पर अगर देखा जाए तो पुलिस किस तरीके से सक्रिय थी, किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ इस दौरान प्रोसेस पुलिस की तरफ से की गई थी? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लगातार जो है उससे पूछताछ की जा रही है जी। और मामला जो है वो सब सामने आ ही गया है और बाकी जी, जो पूछताछ में जो आएगा वो आप लोगों तक बताया जाएगा। जी जी, हमारे साथ ताहिरा जी भी मौजूद हैं। ताहिरा जी, आपसे अगर ये जानना चाहे कि जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है कि बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, क्या कुछ मानसिक स्थिति इन लोगों की देखने को लगती है कि अपने रिश्तों को तार तार कर देती हैं? देखिए, मानसिक स्थिति तो अलग बात है। तो यंग लड़के करते हैं तो उनको कहा जाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से गुजर रहे होते हैं, तो एनर्जी सही जगह उनकी चैनलाइज नहीं होती, तो अक्सर ऐसा होता है उनके अंदर टॉलरेंस नहीं रह जाता जी। इनटॉलरेंस की वजह से बहुत सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी ये बात हो रही थी कि सिटीजन एक्ट के तहत वो कर सकते हैं अपना, जो बुजुर्ग लोग हैं सिटीजन एक्ट जो भी है उसके तहत अपना वो हटा सकते हैं बच्चों को उससे। यहाँ तो हटा ही दिया ना उन्होंने, बड़े बेटे को ना देखे, जो बेटा उसको सही लगा दिया, उसके बाद उसका मर्डर हो गया। मेरा कहना है कि सिविल सोसाइटी, कैन वी कॉल अवरसेल्फ अ सिविल सोसाइटी? जी जी बिल्कुल ताहिरा जी, ऐसा कई बार देखने को मिलता है जहां पर संपत्ति के लालच में, अगर संपत्ति बेटे के नाम हो जाती है, संपत्ति के लालच में बेटा माता पिता की सेवा करने को एक बार को राजी हो भी जाए और जिस दौरान संपत्ति उसके नाम हो जाती है, राजी नहीं हो रहा है, लेकिन मर्डर करने के लिए राजी है। ताहिरा जी, बेटा अगर संपत्ति के लालच में एक बार अगर मान लिया जाए कि माता पिता की सेवा करने राजी हो भी जाता है, तो आगे ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो बाद में या तो माता पिता को छोड़ देता है या तो अनाथ आश्रम भेज देता है। बिल्कुल होता है, बहुत केसेस में होता है। बहुत वेल ऑफ लोगों के यहाँ देखिए, ये ओल्ड होम्स में आप देखिए, इनके बच्चे जो है अमेरिका और कनाडा में है, दे आर डूइंग वेरी वेल, और पेरेंट्स हाउस पे रह रहे हैं, होम पे रह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि समथिंग वेरी न्यू जो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि सामाजिक गिरावट की बात, मॉरलिटी कहाँ चली गई है, मॉरल वैल्यूज का दमन कितना हुआ है, इस पे बात होनी चाहिए जी। इस पे बात ना होकर, अगर आजकल प्रॉपर्टी देखिए, अगर माता पिता मर भी जाते, न रहते हो, तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा भाई छोटे भाई को दे देता या प्रॉपर्टी बढ़ जाती? ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर्टी के लिए जो लालच है, जो पूरी तरह से हमारा जो एक वैल्यू सिस्टम था वो चरमरा गया है, पूरी तरह से हिल गया है। तो हमें देखना पड़ेगा एज अ सिविल सोसाइटी में भी देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। हर चीज को कानून से नहीं रोका जा सकता जी। कानून हमारे हाथ में टूल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी हम महिला संगठन वाले लड़के लाए, बहुत हेडऑन लिया हमने, लेकिन वहाँ भी बहुत सी जगहों पे हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है जी। बिल्कुल हो रहा है, कानून है जिसके जरिए हम लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है सोसाइटी की ये गिरावट, जो सोच है, ये जो लालच है, जो इंसानियत खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटी नहीं है। मैं तो कहूँगी ये जो केस आप बलिया का बता रही है, ये इंसानियत से बहुत बड़ा धब्बा है जी। बिल्कुल, इंसानियत को शर्मसार करता है जी। रिश्तों को तार तार कर देने वाले ऐसे मामले सामने आते हैं जी। जी दीप्ति जी से सवाल। दीप्ति जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति अब ये हो गई है, लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से संपत्ति को अपने नाम करवाया जाए, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो आपके सामने क्या ऐसा कुछ देखने को मिला है कि जहां बच्चे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? बहुत पास से हम लोग इन सब चीजों से गुजरते हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी क्राइम में दो तरीके से पहलू होता है। एक तो आपसे गलती से हो गया और दूसरा होता है कि एक क्राइम बिल्कुल सोचे समझे तरीके से, जिसमें आपका पूरा शरीर, दिमाग और आपकी पूरी आत्मा और कई आपके मंशे उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे साथ ताहिरा जी कह रही थी, मैं उनके साथ बिल्कुल अग्रीड हूँ कि देखिए, सामाजिक स्तर में जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं लोगों के सोचने में, लालच बढ़ता जा रहा है, ये सब यही दर्शाता है कि
आपको आज अपनी कमाई पे भरोसा नहीं है, आपको आज अभी इसी वक्त बहुत ज्यादा कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आप किसी भी अपराध को करने से आपको गुरेज नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारे समाज में गिरता ये जो स्तर है, क्योंकि हम लोग भारत में हमारी संस्कृति रही थी कि एक बुजुर्ग पिता जो होते थे या घर के और भी कोई अन्य बुजुर्ग होते थे उनकी भी देखभाल हो जाती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी। जिस तरीके से ये डिटोरिएशन हुआ है समाज में, फैमिली टूटती जा रही है, न्यूक्लियरिज्म की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो ये हालत है कि देखिए छोटे से छोटे स्टेट में भी, छोटे से छोटे सिटी में भी वहाँ पे कितने डिवोर्स के मैटर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे मानसिक स्तर की गिरावट का ही कहीं ना कहीं ये परिचय देता है। जैसे ताहिरा जी कह रही थी टॉलरेंस, वेरी वेल, टॉलरेंस भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है किसी भी समाज में क्राइम के इस स्तर को बढ़ाने के लिए। जितने भी ज्यादा लोग गुस्से में रहते हैं, जितने अंदर लालच होता है, ये सब क्राइम के कारण है। गुस्सा, लालच, आप कुछ भी कर गुजरते हैं, बाद में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो या लगे कि आपने गलती कर दी, लेकिन बड़े बुजुर्गों की ना इज्जत रही, ना ही कुछ ऐसी बात हम लोगों को अब देखने को मिलती है कि एक बुजुर्ग का देखभाल फैमिली के कहीं कोई भी देख ले, नहीं। आप वृद्धाश्रम है जी, आपकी माँ चाहे आपके पिता ने कितनी भी मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई हो, आपने वो प्रॉपर्टी ले ली या उसको बेचकर आप अपने विदेश चले गए और माँ बाप के लिए एक जगह बचती है जहाँ की उनको पहुँचा दिया जाता है। अगर ये सब चीजों पे हम लोग काम करें बेसिक स्टेजेस पे, तो मुझे लगता है क्राइम का स्तर भी कम होगा, लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी लगेगी। ये लड़का यहाँ जो यूपी में इसने मर्डर किया है अपने पिता का, सोचिए इसको लोग, क्लास, समाज, दुनिया का डर खत्म है, शर्म खत्म है, और इसने एक हद से भी ज्यादा बाहर जाकर अपने पिता की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ इस गुस्से में कि उसकी संपत्ति उसके छोटे भाई को दे दी गई। जी बिल्कुल, क्योंकि माना ये जाता है कि जब से बेटा जन्म लेता है, जब से एक परिवार में किसी बेटे का जन्म होता है, चाहे 2 भाई हो, 3 भाई हो या एक भाई अकेला हो, माना ये जाता है कि पिता की संपत्ति पे सिर्फ बच्चों का अधिकार है। इस वजह से ये घटनाक्रम ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों का अधिकार उनके बाद होना चाहिए, ना कि उनके जीते जी आपको चाहिए कि उनको कैसे भी हटा लो और मुझे आज के आज ये संपत्ति चाहिए। यही लालच, यही मतलब अपनी नजरों से गिरने वाली बातों की वजह से ही ये क्राइम हुआ है। अगर समाज का डर होता, आसपास के लोगों की इज्जत होती, अपने पिता के लिए प्यार होता, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता। सोचिए पिता को अपने बच्चे को पीटने में, चोट लगाने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा है कि संपत्ति के लालच में उनकी हत्या कर देता है। कितनी बड़ी बात है। जी, ताहिरा जी से जानना चाहेंगे कि बचपन से लेकर जब से बच्चा पैदा होता है, माता पिता पूरी जी जान लगाते हैं उसे पाल पोसने में, बड़ा करते हैं, और उसके बाद जब ऐसे कृत्य देखने को मिलते हैं तब माता पिता पर जो गुजरती है वो किस तरीके की एक मेंटालिटी होती है उनकी। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा, जो समाज में गिरावट आई है, जी, तो गिरावट का जो मॉरल, पहले देखिए उसको मॉरल वैल्यूज की भी एक किताब होती थी, मॉरल साइंस, हम सब ने पढ़ी थी। जी बिल्कुल, वो भी खत्म हो गई। जी, वो भी खत्म हो गई। अब बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है वो शुरू से बाजार हावी है, वो देख रहा है, वो टीवी उसने खोला, वो गेम भी देख रहा है, तो बाजार के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा बाजार में सजा दिया है, तो वो हर टाइम वो पैसे की वैल्यू जो है ना उसके लिए बहुत हो गई। जी, अब मॉरल वैल्यूज की इसके कोई जगह नहीं है। मतलब ये जो बड़ा बेटा है, कि आपको लगता है कि वो स्टेप लेता? बलिया जैसे कस्बे में जहाँ आसपास के लोग होंगे, जहाँ अभी किस तरह से नहीं होगा कि आसपास लोग न पहुंचाते हो, मोहल्ले होते हैं, वहाँ पर मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते हैं, निकलते हैं, तो दुआ सलाम राम राम होती है। तो उस जगह पे अगर इस तरह का रिश्ता हो रहा है, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ के युवक इस तरह से सोच रहे हैं और लालची हो चुके हैं कि वो पैसे के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो ये समय समाज को सोचने की जरूरत है, सोसाइटी को सोचने की जरूरत है। सोसाइटी में इसकी गिरावट आ गई है, क्यों आ गई है? अब इसके लिए कुछ जी बिल्कुल, और हर बार अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर माता पिता की सेवा करने से पीछे हट जाते हैं इसी लालच की वजह से। बिल्कुल, देखिए वो माता पिता 5 बच्चे 6 बच्चे पालते हैं, माँ 6 बच्चों को पाल लेती है जी, उसके बाद 6 बच्चे भी को देखने को तैयार है। तो आप ये सोचिए कि गिरावट कहाँ से कहाँ तक आ गई है। और
जो ये ह्यूमैनिटी है, अब मैं कहती हूँ पिता ही नहीं, आप किसी मोहल्ले के भी लोगों को परेशान हो, बीमार हो, तो कहा जाता है दवा लेने के, यही मोहल्ले सारी पहले होती थी। मोहल्ले में अगर बिटिया निकलती थी, कोई निकलता था, हम लोग निकलते थे, सारे लोग एक दूसरे को पहचानते थे, सबसे एक दूसरे को विश करते थे, बड़ों को। और उसके बाद कहीं कोई बात हुई तो किसी के घर में तो सारा मोहल्ला जुट जाता था। इस तरह का माहौल हुआ करता था। आखिर आज क्या हो गया कि सिर्फ मोहल्ले के लोगों को क्या देंगे, मोहल्ले के बुजुर्ग की क्या इज्जत करेंगे जब उन्होंने अपने पिता को ही मार दिया? आप बताइए। तो जी बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टी के लिए जिस तरह का ये चल रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। जी बिल्कुल शर्मनाक है। और जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है, जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, संगत का असर भी कुछ देखने को मिलता है। अगर एक व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, कहीं ना कहीं अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी मानसिक स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसी चीज से प्रेरित होगा। दीप्ति जी। बिल्कुल, एक दूसरे को देख कर भी कुछ जैसे कहते कि उसको प्रॉपर्टी मिल गई, घर में इस तरीके का माहौल बना दिया, लड़ाई झगड़ी करे तो मैं भी करूंगा, तो मुझे भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इस तरीके से आज जो एक माहौल सा है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर लालच है, वो एक व्यक्ति ने तो नहीं किया है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने किया है, तभी तो इतने सारे सिविल कोर्ट्स हैं और इतनी सारी लड़ाइयाँ, जमीनी जो विवाद है वो चल रहे हैं। अब ये देखिए, जमीनी विवाद बाहरी लोगों से नहीं होता, घर के लोगों से ही होता है, और ये अपने परिवार के अंदर ही होता है, भाई भाई में, पुत्र पिता, ऐसे रिश्तों में ज्यादा हो रहा है, बहनें भी। जी बिल्कुल। और कई केस ऐसे होते हैं जो कि पहुंच जाते हैं कोर्ट, और कई केस ऐसे होते हैं जो कि जमीन में ही दब जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे वजह ही कहीं ना कहीं देखिए, ये घोर चिंता का विषय है कि जिस तरीके से कानूनी विवाद बढ़ते जा रहे हैं सिविल मैटर्स में, इसको कैसे कम करें, कैसे मिटिगेट करें। देखिए, कोर्ट तो तब होता है जब आपकी लड़ाई हो गई और आप वहां तक आए हैं, लेकिन खुद के अंदर सेल्फ मोरल वैल्यू होते हैं, जिसके दादाजी कह रही थी, उसके अंदर रहकर अगर हम लोग बात करें, एक दूसरे की इज्जत और वैल्यू करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये विवाद इस तरीके से निपटारा हो, जिसमें किसी की हत्या करनी पड़ जाए। क्योंकि पिता है, अगर उनकी आपने बराबर देखभाल की होती तो वो कतई वो इस तरीके का डिसीजन नहीं लेते कि अपने हिस्से को या बड़े के हिस्से को छोटे को देते। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय कर रहा है बड़ा बेटा, उनका देखभाल नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज किसी से लेनी हो तो आपको इतनी भी तो शर्म हो कि हाँ, आप एक तरफा नहीं ले सकते। आप एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से पाते हैं। आशीर्वाद भी आपको तब मिलता है जब आप पैरों पे झुकते हैं। बिल्कुल खड़ा रहेगा तो किसी को भी कोई आशीर्वाद नहीं देगा, ब्लेसिंग्स नहीं देगा। सिमिलरली ये तो खाली ब्लेसिंग्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो जमीन की बात है, जिंदगी भर की किसी की कमाई की बात है, वो ऐसे ही क्यों लुटाएगा? आपको उसके लिए कोई एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे है कि लालच इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको आज चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है, तो बस में अधिकार लेना आ गया। कानून में कर्तव्यों की भी पूरी व्याख्या की हुई है, और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसे बेटे बहू को कोई संपत्ति देने की जरूरत नहीं है, वैसे बुजुर्गों को जिनकी देखभाल ये बेटा और बहू नहीं कर रहे हैं। दी हुई जमीन भी वापस ली जा सकती है। जी दीप्ति जी, जिस तरीके से ये मामला देखने को मिला है, मामले को लेकर हम एक बार अपने राजीव जी, हमारे जो संवाददाता हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ताहिरा जी ने राजीव जी जिस तरीके से कहा है, एक माहौल बन जाता है, आस पड़ोस वाले होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, आजकल छोटे शहर में भी ये देखने को मिलता है जो माहौल होता है। तो अगर इस मामले की बात की जाए, इस मामले को लेकर आसपास के क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए तो बहुत ही खराब है, क्योंकि लोगों के अंदर जो माता पिता है उनके जहन में ये बैठ रहा है कि आखिर हम संपत्ति के बंटवारे के लिए अगर हमारा मौत होने लगे, हमें मौत की घाट अपना ही बेटा उतारने लगे, जिसको हम पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। जी। तो ये चीजें तरह तरह की बातें जो है वो लोगों के अंदर जहन में बैठ रही है, और वो लोग अपने लड़कों से तमाम बातें कर रहे हैं कि क्या ये इस तरह की घटना तुम भी करोगे। इस तरह की चीजें जो है वो लोगों के अंदर काफी शामिल हो रही है। जी राजीव जी, इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम जल्दी हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इस खबर में चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़े हुए थी और बलिया से संवाददाता राजीव प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बलिया में घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक घटना और बेहद ही निंदनीय घटना देखने को मिल रही है और लगातार ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगे ऐसी घटना ना हो, जिसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं। इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, इस मुद्दे पर भी नज़र बनाए रखेंगे क्या कुछ इसमें अपडेट आता है और आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। इस चर्चा का फिलहाल यहीं पर समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। FM न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।